हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैंने 45 डेज़ का मास्टर प्लान लाया था आरआरबी रेलवे के लिए, आरआरबी एनटीपीसी, जिसका एग्ज़ाम होने की संभावना 2021 के शुरुआती दौर में ही होने वाली है। तो आज हम सब उसी को विस्तार पूर्वक आगे बढ़ाते हुए आज हम हड़प्पा सभ्यता, जिसे कांस्य युगीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, हमारा ये पूरा क्लास उसी के इर्द गिर्द रहेगा। तो इसमें हम इसके भौगोलिक विस्तार के बारे में पढ़ेंगे, इसके सिंधु घाटी सभ्यता के कालखंड के बारे में पढ़ेंगे और इसके हम और सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके पहले हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता, इसको नाम क्यों दिया गया, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता इसीलिए नाम दिया गया कि जो भी पूरा स्थल की खोज की गई थी शुरुआती दौर में, चाहे वो मोहनजोदड़ो हो चाहे चन्हुदड़ो हो, इसकी सारी सिंधु घाटी की नदियों के आसपास इसकी खोज की गई थी। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता दिया गया नाम। लेकिन धीरे धीरे जब इसका परिप्रेक्ष्य बढ़ा तो अलग अलग स्थानों पर इसकी खोज होने लगी सिंधु घाटी सभ्यता को, तो विद्वानों ने इसे हड़प्पा सभ्यता नाम दिया। हड़प्पा सभ्यता नाम इसलिए दिया क्योंकि प्रथम पूरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का जिसका खोज किया गया था, जहाँ खुदाई की गई थी, वो हड़प्पा नामक स्थान था, जो आज पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में है। इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया। और तीसरा नाम है कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य को कहा जाता है ब्रोंज, और उन्हें ब्रोंज बनाने की तकनीक मालूम थी। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को ब्रोंज बनाने की तकनीक मालूम होने के कारण इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ब्रोंज बनता है, कॉपर को अगर आप टिन से मिला देंगे एक फिक्स्ड रेशियो में, तो ब्रोंज की उत्पत्ति ब्रोंज बन जाता है। लेकिन जो धातु का प्रयोग ये लोग अधिकतर करते थे, वो ब्रोंज ना होकर के कॉपर था। तो एग्जाम में अगर प्रश्न पूछा जाएगा हड़प्पा वासी किस धातु का सबसे ज़्यादा उपयोग करते थे, तो वो तांबा था, ना कि ब्रोंज। लेकिन फिर भी इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है क्योंकि उन्हें कांस्य बनाने की तकनीक मालूम थी। और इन्हें एक बात याद रखिएगा, धातु के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो धातु, इसे लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी। और एग्जाम में अगर ये प्रश्न पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के लोगों को किस धातु के बारे में जानकारी नहीं थी, तो वो है लोहे, आयरन के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता को लोगों को जानकारी नहीं थी। और इसके हड़प्पाई अगर लिपि के बात करें तो हड़प्पाई लिपि अभी तक इनकी लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। ये पिक्टोरियल ग्राफ में है, पिक्चर के फॉर्म में है। लगभग 250 टू 400 लेटर्स या सिलेबस में है, जिसे पढ़ने के लिए सिलसिला भी जारी है, लेकिन इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अगर इसे पढ़ लिया जाएगा तो इसके बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। लेकिन हम इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसके भौगोलिक विस्तार के बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। इसके पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में कहाँ से कहाँ तक ये विस्तार है, इसकी अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए मैं इसकी क्लास को पहले भौगोलिक विस्तार, ज्योग्राफिकल एक्सटेंट के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के ज्योग्राफिकल एक्सटेंट के बारे में बता देता हूं। देखिए, ये हो गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये जनरली जो हड़प्पा सभ्यता है ये ट्रायंगुलर फॉर्म में है। ये ट्रायंगुलर फॉर्म में आपका हड़प्पा सभ्यता है। अगर ये पूछा जाएगा हड़प्पा सभ्यता किस फॉर्म में है, तो ये इसका आकार क्या है, इसका आकार त्रिभुजाकार है। लेकिन इसके ईस्ट में क्या है, इसके ईस्ट में याद रखिएगा आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर कहाँ पर है, आलमगीरपुर मेरठ में है, और ये उत्तर प्रदेश मेरठ में है। और यहाँ एक नदी बहती है। अक्सर पूछा जाता है आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है, तो याद रखिएगा आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है, जो एक हड़प्पाई स्थल है। इसके वेस्ट में जाते हैं तो इसका वेस्ट में आप देखिएगा सुतका गोंडोर है। सुतका गंडोर है। ये कहाँ पर है, ये पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान प्रांत पाकिस्तान में है। इसका पश्चिमी छोर कहाँ है गया, बलूचिस्तान पाकिस्तान में। और अक्सर पूछा जाता है सुतका गंडोर किस नदी के किनारे है, तो ये नदी याद रखिएगा, ये रिवर है दस्क नदी के किनारे सुतका गंडोर है, और ये हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर है। अगर इसका उत्तरी छोर पूछा जाएगा तो उत्तरी छोर है मांडा है उसका उत्तरी छोर। मांडा कहाँ है, मांडा जम्मू एंड कश्मीर में है। और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ एक मांडा जगह है, जो
हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी छोर है। और इसका साउथ छोर जाइएगा तो देमाबाद जो महाराष्ट्र में है, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में देमाबाद, वो इसका हो जाएगा आपका दक्षिणी छोर। देमाबाद अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र, ये आपका हो जाएगा इसका दक्षिणी छोर। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि देमाबाद अहमदनगर जो डिस्ट्रिक्ट में है, जो हड़प्पाई सभ्यता स्थल है, ये किस नदी के किनारे है? तो याद रखिएगा ये परवरा नदी के किनारे है। और परवरा नदी है सो गोदावरी नदी की ही एक ट्रिब्यूटरी है। तो अक्सर इसका ज्योग्राफिकल स्टेंट ये हो गया कि पूरब में आलमगीरपुर, पश्चिम में सुतका गेंडोर, उत्तर में हो गया मांडा और दक्षिण में हो गया देमाबाद। तो इसका जो डिस्टेंस है, एक्सटेंट है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ, ये बहुत लार्ज एरिया में है। तो इसका 1600 किलोमीटर ये आपका ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट हो गया और नॉर्थ टू साउथ ये 1400 किलोमीटर हो गया। तो ये काफ़ी विस्तार पूर्वक जगह में ये हड़प्पा सभ्यता बसा हुआ था। अब इसमें हम पढ़ेंगे, इसके अलावा इसका ज्योग्राफिकल एक्सटेंट देख लिए। अगर इसके ज्योग्राफिकल एक्सटेंट के अलावा अगर हम इसके काल निर्धारण के बारे में बात करें तो जो काल निर्धारण है, तो काल निर्धारण में हड़प्पा सभ्यता की जो खोज किए थे और जिनके नेतृत्व में खोज किया गया था वो थे जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने इसके काल निर्धारण की जो तिथि बताई है वो 3250 से 2750 BC बताई है। लेकिन जो कार्बन 14 डेटिंग के अनुसार जो सर्वाधिक सही मान्य है तिथि है वो है 2350 से 1750। 2350 से 1750 BC ये सर्वाधिक मान्य तिथि है। अगर इसका ड्यूरेशन पूछाएगा हड़प्पा सभ्यता का तो वो 2350 से 1750 BC में है। ये कार्बन 14 डेटिंग के अनुसार ये तिथि निर्धारित की गई है, इसीलिए ये सर्वाधिक मान्य तिथि यही हो गई। सर्वाधिक मान्य तिथि कौन सी हो गई? 2350 से 1750 ईस्वी तक, BC तक ये हड़प्पा सभ्यता थी। फिर हड़प्पा सभ्यता का विस्तार काफ़ी समय तक चला, फिर इसका पतन हो गया। इसके पतन के अलग अलग कारण हैं जो हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अब अलग अलग क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, अलग अलग टॉपिक के बारे में, अलग अलग पूरा स्थल के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जिससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो स्थल से, जैसे हड़प्पा स्थल हो, लोथल हो, कालीबंगा हो या फिर राखीगढ़ी हो, इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वहाँ क्या क्या महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं या फिर किनके नेतृत्व में वहाँ पर खोज हुई थी या फिर ये कहाँ पर स्थापित है। अक्सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया स्थल आपका, वर्तमान स्थिति कहाँ पर है वो, वर्तमान स्थिति। इसके अलावा है आपका उत्खननकर्ता, किस वर्ष उत्खनन हुआ था, कौन से नदी के किनारे उत्खनन हुआ था और वहाँ से महत्वपूर्ण साक्ष्य क्या क्या मिले हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये जो हम ये चर्चा कर रहा हूँ मैं, अक्सर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में उसी को ध्यान में रख करके हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला हमारा स्थल है हड़प्पा। हड़प्पा जो है हमारा पहला स्थल है। हड़प्पा स्थल, ये वर्तमान स्थिति इसका कहाँ है? वर्तमान में ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान देश में है। मोंटगोमरी जिला, मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट पंजाब में है। वेस्ट पंजाब जो पाकिस्तान प्रांत, जो वेस्ट पंजाब प्रांत है उसमें मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट में हड़प्पा है। इसके उत्खननकर्ता कौन है? इसके उत्खननकर्ता है राय बहादुर दयाराम साहनी। अक्सर इनका इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, राय बहादुर दयाराम साहनी से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन, राय बहादुर दयाराम साहनी, अक्सर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये किस वर्ष इसका उत्खनन हुआ था? तो याद रखिएगा 1921 में हड़प्पा का उत्खनन किया गया था। और किस नदी के किनारे है? तो याद रखिएगा ये सिंधु नदी के किनारे है, इंडस नदी के किनारे है। और इसमें महत्वपूर्ण, जो सबसे महत्वपूर्ण
साक्ष्य मिले हैं वो महत्वपूर्ण साक्ष्य है। यहाँ पर अन्न भंडार मिला है, यहाँ बहुत बड़ा एक ग्रेनरी मिला है जो दिखाता है कि वो अनाज का भंडार करते थे। इसके अलावा मछुआरे का चित्र भी मिला है। लेकिन अक्सर जो क्वेश्चन पूछा जाता है हड़प्पा से कि वो हड़प्पा वो किसके उत्खनन करता कौन है, तो राय बहादुर दयाराम साहनी। किस वर्ष की गई थी इसकी उत्खनन, तो 1921 में। किस नदी के किनारे है हड़प्पा, तो सिंधु नदी के किनारे। और यहाँ महत्वपूर्ण साक्ष्य है अन्न भंडार। ये जो दयाराम साहनी है ये उत्खनन करता ये थे, लेकिन ये किसके नेतृत्व में खोज किए थे। अगर नेतृत्व के बारे में पूछा जाएगा तो बताइएगा ये जॉन मार्शल थे। जॉन मार्शल के नेतृत्व में श्री दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा सिविलाइजेशन का उत्खनन स्टार्ट किया था। कौन से वर्ष में, 1921 में। तो पहला जो हो गया हमारा वो हो गया हड़प्पा। ये पहली हड़प्पा सभ्यता में ये पहला स्थान था जिसकी खुदाई हुई थी। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण स्थल है, दूसरा महत्वपूर्ण स्थल है वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, इसका दूसरा नाम अक्सर पूछा जाता है मोहनजोदड़ो का तात्पर्य क्या है, तो मोहनजोदड़ो का तात्पर्य है माउंट्स ऑफ डेड। माउंट्स ऑफ डेड अर्थात मृत्युओं का टीला, मृत्युओं का टीला या फिर मौतों का टीला इसे कहा जाता है, मृत्यु का टीला। लेकिन याद रखिएगा इसे माउंट्स ऑफ डेड कहा जाता है, इसका अर्थ है मुर्दों का टीला, इसका अर्थ है मुर्दों का टीला। लेकिन यहाँ पर कोई भी स्थल ऐसा नहीं मिला है, कोई भी ग्रेवयार्ड नहीं मिला है जो ये साबित कर दे कि यहाँ पर मोहनजोदड़ो में मुर्दों का बहुत बड़ा ही कोई टीला हो, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है। और आज भी मोहनजोदड़ो कहाँ है, तो मोहनजोदड़ो है ये भी आपका सिंध लारकाना डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में है। ये लारकाना डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में, लारकाना डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में हो गया ये। और ये इसका उत्खनन करता, इसके भी क्वेश्चन उत्खनन करता से पूछे जाते हैं। तो राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी इसके उत्खनन करता है और 1922 में उत्खनन स्टार्ट हुआ था। और मोहनजोदड़ो, ये मोहनजोदड़ो है, ये किस नदी के किनारे है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे था, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। और मोहनजोदड़ो है सो ये सिंधु नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे। और जो महत्वपूर्ण साक्ष्य यहाँ से मिले हैं वो महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार है जो दिखाता था कि यहाँ पर किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए बड़े नंबर में स्नानागार लोग आते थे और स्नान करके एक चारों ओर से ये इस तरह सीढ़ी नुमा आर्किटेक्चर बना हुआ है, ये सीढ़ी नुमा, यहाँ पर लोग आते थे और यहाँ पर स्नान करके लोग फिर चले जाते थे, जो दिखाता था कि यहाँ पर ये लोग धार्मिक अनुष्ठान से परिचित थे, ये लोग धार्मिक अनुष्ठान करते थे और उसमें रुचि लेते थे। ये विशाल स्नानागार दिखाता है। विशाल स्नानागार के अलावा यहाँ पर एक महत्वपूर्ण साक्ष्य मिला है, वो है दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति का साक्ष्य भी विशाल मोहनजोदड़ो से ही मिला है। अब इसका देखिए तीसरा आता है आपका चन्हुदड़ो, ये भी पाकिस्तान में ही आपका, ये भी चन्हुदड़ो सिंध प्रांत पाकिस्तान में है, जिसकी खुदाई उत्खनन करता है NG मजुमदार 1931 में। और चन्हुदड़ो किस नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे है। और जो यहाँ से महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं वो मनके बनाने के कारखाने मिले हैं, कुत्ते और बिल्ली के पांव के निशान ईंटों पर मिले हैं, यहाँ से लिपस्टिक, काजल और पाउडर की भी उत्पत्ति यहाँ उसके भी साक्ष्य मिले हुए हैं। तो चन्हुदड़ो का देखता हूँ, चन्हुदड़ो कहाँ पर है, चन्हुदड़ो सिंध प्रांत में, सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। NJ मजुमदार के द्वारा उत्खनन किया गया था। किस वर्ष में उत्खनन किया गया था, तो 1931 में किया गया था। ये किस नदी के किनारे है, तो ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ शहर है था। और यहाँ पर से क्या क्या महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं, तो यहाँ से महत्वपूर्ण साक्ष्य आपके मनके बनाने का कारखाना, मनके बनाने का कारखाना, इसके अलावा कुत्ते और बिल्ली के पाँव के निशान ईंटों पर मिले हैं, पाँव के निशान ईंटों पर मिले हैं। तो ये हो गया आपका हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और फिर चन्हुदड़ो। ये तीनों देखिएगा, ये तीनों आपका कहाँ पर है,
पाकिस्तान में है। अब हम हिंदुस्तान में जो स्थल है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।